हेलो एवरीवन, सो हेलो माय क्यूट लिटिल जूनियर्स जो कि अभी आने वाले हैं एंड ऑल्सो अगर कोई और ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी हेलो। सो आई एम मेकिंग स्पेशली दिस वीडियो फॉर माय जूनियर्स बिकॉज उनका अभी मतलब हमारे कॉलेज में आगमन होने वाला है थोड़े टाइम में। लाइक मैं कुछ हिंदी टर्म्स यूज कर देती हूँ, रीजन बीइंग आई एम आयुर्वेदा स्टूडेंट, सो मेरे से कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकल जाते हैं, सो अवॉइड दैट और डोंट अवॉइड दैट इफ यू लाइक। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चीज़ें लाइक हॉस्टल में असेंशियल्स, जो चीज़ें मैंने शेयर नहीं की लाइक पिछली वीडियो में, वो चीज़ों के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड अब काउंसलिंग जैसे कि चल रही है, 3rd राउंड कंप्लीट हो चुका है, 4th राउंड अभी स्टार्ट होगा या हो चुका, आई डोंट हैव एग्जैक्ट डेट लाइक। सो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें लाइक चाहिएंगी, जो तुम्हें फर्स्ट डे पे चाहिएंगी, कौन कौन सी चीज़ों पे तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अभी वर्थ इट होगा, और जो कि नहीं इन्वेस्ट करना जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। एंड स्पेशली दिस वीडियो आई एम मेकिंग रिगार्डिंग माई कॉलेज कि मेरे कॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें चाहिएंगी फर्स्ट डे पे एंड कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिएंगी। सो उस चीज़ के रिगार्डिंग कि तुम्हें किस किस चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट करना है। एंड ऑल्सो अबाउट हॉस्टल एंड पीजी देयर इज अ डिफरेंस कंपैरिजन, तुम्हें क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में अलग चाहिए होती है, पीजी में अलग चाहिए होती है, तो उन चीज़ों के बीच में भी हम बात करेंगे क्योंकि मुझसे अच्छा तो कोई बता नहीं पाएगा बिकॉज मैं हॉस्टल में रह के आ चुकी हूँ एंड करेंटली आई एम लिविंग इन पीजी एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर आई विल मेक ऑल द वीडियोज, अपकमिंग वीडियोज, बिकॉज आई थिंक दिस इज द सुटेबल प्लेस जहाँ मैं बैठ के रिकॉर्ड कर सकती हूँ। एंड दिस इज माई वार्डरोब गाइज, जिसके सामने बैठ के मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मेरे जूनियर्स, स्पेशली दिस वीडियो इज रिगार्डिंग फॉर यू, क्योंकि काफी डीएम्स वगैरह काफी कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसे क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या फर्स्ट डे पे लेके जाए, किस चीज पे मतलब पैसा इन्वेस्ट करना भी ठीक रहेगा, आईपैड खरीदे, टैब खरीदे, बुक्स कौन सी ले, मतलब ऑल दो स्टफ जो भी तुम्हारे दिमाग में फिलहाल चल रहा होगा, मेरे दिमाग में भी चल रहा था जब मेरा एडमिशन होने वाला था एंड हो चुका था लास्ट डे तक कि मैं भी क्या पैक करूँ, क्या सूटकेस में रखूँ, क्या नहीं रखूँ, क्या चीजें मैं बाद में लेके जाऊँ, कौन सी चीजें मुझे जाते ही चाहिएगी, मतलब बहुत सारे डाउट्स थे, लिटरली बहुत सारे डाउट्स थे एंड मुझे बताने के लिए कोई था ही नहीं क्योंकि मेरी किसी से एज सच बात थी नहीं एंड नो वन इज एक्चुअली मेकिंग द कंटेंट मीन्स वीडियोस वगैरह कॉलेज से, तो मेरे को मतलब ऐसा यूट्यूब इंस्टा से भी कुछ भी फीडबैक नहीं मिल पाया था कि मैं क्या करूँ, कैसा कॉलेज है, क्या मतलब वहाँ क्या क्या कुछ रहेगा। सो स्पेशली दिस वीडियो इज रिगार्डिंग माई कॉलेज कि मेरे कॉलेज में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में चाहिएंगी, क्या क्या चीज़ें पीजी में चाहिएंगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग एवरीथिंग। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, नॉट बाय मोर ड्रेसेस, बिकॉज कॉलेज में ड्रेसेस लगी हुई हैं, यूनिफॉर्म है जो कि तुम्हें पूरा मंथ पहननी पड़ती है। सो एक्स्ट्रा कपड़े पे मतलब इन्वेस्ट ज्यादा मत करना क्योंकि तुम्हारा करिकुलम चलेगा 10 दिन, अगर तुम आओगे तो तुम्हें 10 दिन तो तुम्हें मतलब छूट देंगे कि तुम घर के पहन के आओ, अच्छे से बन के आओ, तो तुम उसके लिए अपने अपने अच्छी आउटफिट्स ले सकते हो। स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल तो तुम्हें मतलब ये क्यूरियोसिटी होगी कि कॉलेज कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, कैसी क्या ड्रेसिंग स्टाइल रहती है। सो मेरा मानना तो यही है, जस्ट बाय सम गुड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट कुर्तीज बिकॉज मेडिकल कॉलेज में वही सबसे बेस्ट दिखती है। तुम्हें सिर्फ मंथ में लाइक 2 डेज ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें मतलब कैजुअल तुम पहन सकते हो, 2nd एंड 4th सैटरडे, उसके अलावा तुम्हें कॉलेज यूनिफॉर्म में ही डेली कॉलेज आना पड़ता है। एप्रन मत खरीदना, लाइक हमारे टाइम पे हमें नोटिस मिला था कि एप्रन खरीद के लाना है, फर्स्ट डे पे तुम्हें पहनना है, बट एज सच आपके लिए ये सब कुछ नहीं है बिकॉज एप्रन कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा, कॉलेज लोगों का, तुम्हें खुद से एप्रन नहीं खरीदना है। सो दैट थिंग, एंड डू नॉट बाय एनी टाइप ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो डाइसेक्शन में यूज होते हैं, अभी कुछ भी नहीं खरीदना है। लिटरली अभी तुम्हें बुक्स भी नहीं खरीदनी है, बुक्स भी पहले तुम कॉलेज आओ, देखो क्या क्या सिनेरियो है, सब कुछ देखो, उसके बाद ही बुक्स खरीदना। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो तुम खरीद सकते हो लाइक द चरक संहिता, जो मैंने अपनी कॉलेज मतलब मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है बुक्स में, जो कि मतलब मैंने शेयर कर रखे। लाइक आयुर्वेदा वाली बुक्स तुम अभी मत खरीदना, लाइक तुम बीडी चौरसिया की वॉल्यूम और मॉडर्न फिजियोलॉजी की वो बुक्स तुम खरीद सकते हो, वो तो इन जनरल है, वो ही रहती है हर साल और वो चेंज नहीं होती हैं।
एंड मतलब तुम समीता की बुक्स खरीद सकते हो, दोनों जो है हमारी अष्टांग है और चरक है वो तुम खरीद सकते हो, वो सेव रहेंगी। उसके अलावा ज्यादा अभी मतलब कुछ खरीदना मत, क्योंकि अभी तुम्हें आते ही ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बुक खोल के पढ़ाने लग जाएंगे पहले दिन ही। तो तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे पहले क्या क्या चीजें होती हैं करिकुलम प्रोग्राम में। देन यू विल बाय बुक्स फ्रॉम हेयर ओनली स्टोर्स। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा आई थिंक सो सस्ती मिल जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे स्टोर है, यहीं से बच्चे खरीदते हैं। सो दैट विल बी लिटिल बिट ईजियर कि तुम साथ में आके सारे क्लासमेट्स खरीदोगे तो तुम्हें थोड़ा सा आई थिंक सो चीप रेट में भी मिल जाएगा। आंख बंद करके अगर तुम मेरे कॉलेज में आ रहे हो, बाय इंडक्शन, बाय योर यूटेंसिल्स जो भी तुम्हें चाहिए, बाय योर आयरन, बाय योर ऑल दिस चॉपिंग मिक्सर एंड ऑल ग्राइंडर, सब कुछ खरीद लेना, पहले दिन खरीद लेना, क्योंकि तुम्हें आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम मेस के खाने तो खा नहीं पाओगे अगर तुम हॉस्टल में आ रहे हो तो। वैसे तो मैं ये सजेशन दे नहीं रही हूँ कि तुम आओ, बट स्टिल अगर तुम आ रहे हो ड्यू टू सम रीजंस जो सबके अपने अपने होते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम आगे पहले हॉस्टल लाइफ एक्सप्लोर करो, जो कि करनी भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही कि तुम हॉस्टल लाइफ एक्सप्लोर मत करो, करनी चाहिए। एंड हॉस्टल में मतलब इतनी टॉक्सिसिटी जितनी हॉस्टल में होती है उतनी नहीं है यहाँ पे, रीजन बीइंग कि हॉस्टल कॉलेज से बाहर है। इस चीज के विदाउट बीइंग यू नो अनफिल्टर्ड होके मैं सारी चीजें तुम्हें बता रही हूँ कि मतलब जो भी चीजें हॉस्टल में होती है। मतलब मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने लास्ट में हॉस्टल क्यों छोड़ा। तुम मतलब अपना इंडक्शन खरीद लेना, अपनी इलेक्ट्रिक रॉड खरीद लेना, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि गर्म पानी तुम्हें नहीं मिल पाए टाइम पे, और मिल पाए तो वो तब तक मिले तब तक वो खत्म हो चुका हो, क्योंकि पानी एक ही जगह आता है गर्म पानी हॉस्टल में, जो कि तुम्हें वहीं से बाल्टी भर के लानी पड़ती है अपने कमरे में। सर्दियों में मतलब तुम्हें सर्दियों में गर्म पानी चाहिएगा तो तुम्हें वहां से भर के लानी पड़ेगी। और काफी बार ऐसा होगा कि मतलब क्या तो वहाँ तुम जल्दी नहाने वाले होगे तो तुम्हें जल्दी पानी नहीं मिलेगा, और तुम लेट नहाने वाले होगे तो गर्म पानी खत्म हो चुका होगा। ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ है, सो इसलिए मैं बता रही हूँ अपना रॉड खरीद लेना, इंडक्शन खरीद लेना, इंडक्शन वाले बर्तन खरीद लेना, अपनी कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स खरीद लेना, क्योंकि ये सारी चीजें चाहिएंगी वहां पे, क्योंकि छत से उड़ जाते हैं कपड़े, फिर तुम्हें मिलने भी नहीं वाले वो। यूटेंसिल्स अपने बर्तन, मग, ग्लास, कटोरी, सब कुछ जो भी होता है वो चीजें खरीद लेना। अपना मैट्रेस खरीद लेना, ब्लैंकेट खरीद लेना, अपनी बेडशीट खरीद लेना, सारी चीजें खरीद लेना। हॉस्टल से तुम्हें बस एक वो बेड मिलेगा, उसके ऊपर आसपास कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खुद खरीदना है, खरीद के लाना। यहाँ आके धक्के खाओगे, तुम्हें महंगा मिलेगा, जो भी मिलेगा अपने घर से अगर तुम्हें रखा हो, तुम्हारा सिंगल का कोई भी मैट्रेस होता है पतला सा, ज्यादा मत करना। अगर तुम्हारा मतलब ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। मैंने बहुत महंगा मैट्रेस खरीद लिया था और अब मेरा मैट्रेस का बिल्कुल काम नहीं, वो यहाँ से वहां धक्के खाता घूम रहा है। रीजन बीइंग कि पीजी वाले खुद का मैट्रेस देते हैं और मेरा हॉस्टल का मैट्रेस अभी लावारिस पड़ा है, उसको कोई काम नहीं है। और अगर हाँ स्पेशली अगर किसी को मैट्रेस चाहिए तो तुम मेरे से ले लेना, मैं तुम्हें हाफ प्राइस में दे दूंगी। मैं तुम्हें वैसे भी दे दूंगी अगर तुम मतलब लेना चाहो तो, मतलब मत खरीदना, पैसे इन्वेस्ट मत करना अगर तुम्हें चाहिए हो तो, क्योंकि मेरे तो सच में कुछ काम का नहीं, ना मेरे घर कुछ काम का वो मैट्रेस। अब मैं लाइक हॉस्टल तो दोबारा जाने नहीं वाली, तो मेरे पीजी में भी वो मैट्रेस किसी काम का नहीं है। अपने मतलब बेसिक मसाले, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, ये सारी चीजें मतलब जो भी तुम्हें चाहिए होती है, जो जो तुम्हें स्नैक्स, मंचिंग स्नैक्स, मैगी वगैरह सारी चीजें तुम अपना स्टॉक फुल करके लेके आना यहाँ पर। अगर तुम बहुत दूर से आ रहे हो, पास से आ रहे हो, तो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ज्यादा मतलब मत अपने बैग को भरना। मिक्सर भी गर्मियों में रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, और लाइक हॉस्टल में चोरियां बहुत होती हैं फ्रिज से, ये चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ। मतलब मैंने तो आखिरी बार मेरे को नहीं याद कि मैंने कभी दूध रखा हो, मेरे को मिला हो मेरे फ्रिज से दूध वहां पे वापस, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तुम एक फ्रिज है पूरे हॉस्टल का, पूरे नर्सिंग, फार्मेसी और बीएमएस की लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहती हैं, एक ही फ्रिज है वहां पे सभी लड़कियों के लिए। लड़कियां काफी हैं वहां पे, बीएमएस वाली लड़कियां, मतलब अगर तुम बीएमएस वाली लड़कियां अच्छे से रह लेंगी एक साथ, क्योंकि बीएमएस वाली लड़कियों के लिए सिर्फ एक फ्लोर है उस हॉस्टल में, और वो फ्लोर सबसे सुंदर है। मतलब लिटरली तुम्हें पीजी के कमरे भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अच्छा वो फ्लोर है हॉस्टल का बीएमएस वाले लड़कियों का। बट अगर ज्यादा एडमिशन्स हुए तो फिर वो शायद तुम्हें ट्रिपल शेयरिंग में रखेंगे, या फिर सीनियर होने के बाद तुम्हें नर्सिंग फार्मेसी वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे, और वहां रहना इज इक्वल टू, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, वहां नहीं रहना। रहो तो अपने बीएमएस वाले फ्लोर पे रहना, अदरवाइज उस हॉस्टल में ना रहना, बिकॉज तुम बीमार हो,
बीमारियों से भर जाओगे एंड विच विल रिजल्ट टू नथिंग, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। सो लाइक मेरे को खाने वाने का इशू तो था, मैं ऐसी लड़की हूँ, सच में बता रही, मैं कोई मतलब ऐसे वो नहीं करी अपने आप की बढ़ाई, बट मैंने घर पे कभी लिटरली मेरे घर वालों ने मेरे से पानी का गिलास नहीं उठवाया था। मेरे को कुछ नहीं करना आता था। यहाँ आने से पहले हॉस्टल में मेरे को मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था। बट अब लाइक तुमने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि मैं कुकिंग में इतनी अच्छी हो चुकी हूँ, और ये हॉस्टल की कृपा है, क्योंकि हॉस्टल का खाना मैंने कभी नहीं खाया। जब खाया तो मैं बीमार हो गई थी, तो फिर मैंने खुद से लाइक थोड़ा बहुत सीखना बनाना शुरू कर दिया। हम ग्रोसरी खुद खरीदते थे, बनाते खुद थे, आटा वाटा घर से लाते थे, सब कुछ खुद से करते थे। ये उस हॉस्टल की सबसे अच्छी चीज है कि तुम खुद का कर सकते हो। लाइक हॉस्टल में ऐसा होता है कि वार्डन वगैरह ये चीजें रहती है कि तुम अलाउ नहीं करते तुम्हें, बट वहाँ सब कुछ अलाउड है। तुम खुद का कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी ला सकते हो। सो एवरीथिंग इज अलाउड। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ दैट हॉस्टल। टॉक्सिसिटी वार्डन से तो तुम्हें नहीं मिलेगी, बच्चों से होगी तो तुम्हारे हाथ में होगी, तुम कैसे उसको हैंडल करोगे। एंड हमारे वॉचमैन अंकल सबसे ज्यादा स्वीट है उस हॉस्टल में। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। एंड अब पीजी की बात करती हूँ। सो पीजी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो ढूंढने में, देन आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। इट्स नॉट लाइक कि तुम मेरे पीजी में आओ। मैंने हर एक पीजी एक्सप्लोर कर रखा है सिरसा का, हर एक पीजी। सो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ इस चीज के रिगार्डिंग। जैसा तुम्हें चाहिए हो, जिस बजट में चाहिए हो, जिस अकोमोडेशन में चाहिए हो, जिस फैसिलिटी में चाहिए हो, सो आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। तो ये मेरा मानना यही है कि तुम पीजी इज बेटर ऑप्शन देन हॉस्टल। रीजन बीइंग कि तुम्हें फिर लास्ट में चेंज करना थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार सामान इधर से उधर शिफ्ट करो, अपने आप में बहुत हेक्टिक चीज है ये, बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो जाता है। मेरे को तो मैं बहुत टाइम के बाद रिकवर कर पाई थी काफी चीजों से। मैंने हॉस्टल 2 रीजन से छोड़ा था। लाइक मेरे को बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फील हो रही थी, फर्स्ट रीजन इज दैट, एंड उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। एंड सेकंड रीजन इज खाना, जिसपे अब मैंने एग्जाम्स आते हैं ना, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता कि तुम खुद कुकिंग करो दोनों तीनों टाइम, और खुद ही फिर साफ भी करो बर्तनों को, फिर सारे सब्जी भी तुम लेने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि तुम खाना खा लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है पेपरों के टाइम पे। और खुद बनाना इज अ वेरी डिफरेंट स्टफ, जो कि मैं थक चुकी थी सच, इसलिए मैं अब कुकिंग कंटेंट भी नहीं डालती, बिकॉज मैं कुकिंग से सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब मेरा बस अब मन करता है कि मेरे को बस खाने को मिल जाए टाइम पे, मैं खा लूँ और मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लूँ, थोड़ा बहुत अपना यूट्यूब वगैरह का कर लूँ, जो कि मैं इतने दिन से नहीं कर पाती थी। रीजन बीइंग कि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, एंड बीमारी में मैंने सारे एग्जाम्स भी दिए हैं। लाइक उतने अच्छे से मैंने कुछ भी नहीं इतना पढ़ पाई थी, बट मैंने दे दिए जैसा एग्जाम्स में दे सकती थी मैंने दे दिए। प्रैक्टिकल्स भी मैंने ऐसे ही दे दिए, लाइक मैंने पेपर दिए हैं। मैं 1.5 घंटा पेपर में बैठती थी, फिर मैं हॉस्पिटल में चल जाती थी, ड्रिप्स वगैरह चढ़ती थी, ऐसे मैंने प्रैक्टिकल्स में जाते ही मैं प्रैक्टिकल दे देती थी और फिर अपने हॉस्पिटल में चल जाती थी। तो मेरा यही स्केड्यूल था। अब मेरे ये आज की लास्ट छुट्टी है, 2 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और इसके बाद फिर से वही कॉलेज लाइफ, 3rd टर्म स्टार्ट हो जाएगा। हमारे 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, 2 टर्म के बाद जूनियर्स आते हैं, तो हमारे 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप आओगे, आपको फ्रेशर्स हम देंगे, उसके बाद हम अपने फाइनल एग्जाम्स देंगे एंड चीजें कंटिन्यू। एंड उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी लाइक एग्जाम्स वगैरह की, जो कि मैंने अभी बताया कि काफी दिन ऐसे होंगे जब तुम बहुत ज्यादा फ्री होगे, काफी दिन ऐसे होंगे जब तुम बिल्कुल बहुत ज्यादा तुम्हारा एक्टिव स्केड्यूल हो जाएगा, तुम्हारे पास किसी फालतू चीज के लिए टाइम नहीं बचेगा। ऐसी बात नहीं है कि तुम सारा साल बिल्कुल नहीं पढ़े तब जाके ऐसा सीन क्रिएट होता है, नहीं, तुम अच्छे पढ़ने वाले हो ना, तब भी तुम्हारा यही हाल होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसे हमारी पूरी क्लास के हालात थे, तो मैंने देखी, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सिलेबस क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, तुम्हें मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है, वेदर भी पढ़ना पड़ता है, दोनों चीजें आपस में काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। कहने को कह लो कि तुम बिल्कुल रेगुलरली पढ़ो तो तुम्हें बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और तुम रेगुलर पढ़ रहे हो तब भी एग्जाम मंथ में, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल रेगुलर होते हैं, तुम्हें एग्जाम्स के बीच में एक दिन का भी गैप नहीं मिलता। तुम सुबह पेपर दे रहे हो, शाम को थके आ रहे हो, रात को तुम सोए नहीं हो, अगले दिन तुम्हें फिर सुबह पेपर देने जाना है, जिसका तुमने पढ़ा रिविजन करने का तुम्हारे पास ऑफकोर्स टाइम नहीं होता, तो इसलिए हेक्टिक हो जाता है। इसलिए हेक्टिक नहीं होता कि बहुत ज्यादा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ कुछ नहीं है, बट वही थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती है, जो कि तुम्हें कॉप अप करनी पड़ेंगी। और तुम बिल्कुल भी कॉप अप नहीं कर पाओगे अगर तुम सारा साल नहीं पढ़ोगे। तो ये पढ़ने वाले बच्चों का मैंने बताया था, और नहीं पढ़ने वालों का तो फिर तुम्हें कोई हिसाब नहीं होगा वहां पे। एंड ऑल्सो अगर तुम सम सीनियर टिप्स, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, मैं अपने आप को सीनियर बुलाऊंगी, क्योंकि अब तुम जूनियर्स वगैरह आ जाओगे तो मतलब ऐसा भी होगा लाइक, क्योंकि बेसिक रूल्स जो कि मेडिकल कॉलेज के होते हैं, मेरे को पता नहीं था। मैं तुम्हें अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हॉस्टल में गई थी लाइक पहले दिन पे। मैं हॉस्टल में जैसे मैंने एंटर किया तो कुछ सीनियर्स ही थे, बाकी सीनियर्स की आई थिंक सो छुट्टी हो रखी थी, तो कुछ सीनियर्स थे मेरे को मिले थे। मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पता है क्या पूछा, मीन्स नो वन कैन इमेजिन कि मैं फर्स्ट डे पे जाके हॉस्टल की मेस के टेबल पे बैठ के ही पूछ रही हूँ कि यहाँ पे इंटर्नशिप में सैलरी कितनी मिलती है। मतलब सो स्टूपिड ऑफ मी, बट मेरे दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी सबकी में होती है, मेरे में ये पता नहीं पहला क्वेश्चन यही क्यों आया कि मैं पहले दिन पे पूछ रही हूँ कि इंटर्नशिप में सैलरी कितनी मिलती है। सेकंड डे पे पूछ रही हूँ कि डायसेक्शन के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह कब खरीदने, कब क्या होगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी लाइक कॉलेज में आने की। एक्साइटमेंट के रिगार्डिंग मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि बहुत ज्यादा सोशल लाइफ होगी एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज एंड डीजे नाइट एंड ऑल, ये सारे फंक्शंस फेस्टिवल्स फेस्ट, कुछ भी नहीं होता ऐसा, लिटरली कुछ भी नहीं होता ऐसा। जो मतलब तुम्हें फंक्शंस वगैरह जो भी तुम अटेंड करोगे ना, वो भी तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार चलो अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिटरली अब की बार ऐसा लगा है कि हम दिवाली पे भी क्यों ही हम फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ाई का इतना बर्डन हो जाएगा कि तुम्हें ये सारी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम भी लगेगा एक टाइम पे कि तुम क्यों ही वेस्ट कर रहे हो। बट एक टाइम पे तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत हेक्टिक हो चुके हो, तुम्हें मतलब कुछ एंजॉयमेंट के लिए कुछ फंक्शंस वगैरह कुछ भी मतलब चाहिए होंगे और नहीं भी होंगे काफी बार, तो बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स, मिक्स चीजें होती हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। बट मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि मतलब उतना हाई फाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी को सोच के मत आना। नॉर्मल बेसिक मेडिकल कॉलेज जो होता है वैसी तुम्हारी लाइफ होगी। 9 to 4 कॉलेज, 8 to 5 लगाओ, क्योंकि तुम 8 बजे निकलोगे, 5 बजे तुम आके हॉस्टल पीजी में घुसोगे, क्योंकि यही टाइमिंग होगी। और आके फिर तुम अपना काम वाम करोगे, तो वही बिल्कुल डे टू डे यही स्केड्यूल रहेगा तुम्हारा। इतनी ज्यादा तुम्हें एक्सप्लोरिंग लाइफ नहीं मिलेगी अगर तुम सोच के आ रहे हो, क्योंकि मैंने सोची थी बहुत फिल्मों वाली जो मेडिकल लाइफ होती है, तो वैसा कुछ तो मतलब नहीं पॉसिबल होगा। बट उतना बुरा कुछ भी नहीं है जितना अगर तुम सोच के आओगे कि ऐसी बिल्कुल अच्छी लाइफ है अगर तुम मतलब एंजॉय करना चाहो तो। लाइक मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ यहाँ पे आके, मैं बहुत खुश हूँ काफी चीजों को लेके। एंड फर्स्ट ईयर में आके दोस्त बनाना, बट ज्यादा, दिस इज माई एडवाइस, ज्यादा क्लोज मतलब किसी से इतना ना होना। रीजन बीइंग कि फर्स्ट ईयर की फ्रेंडशिप आई डोंट थिंक सो कि उतना लास्ट करती है। सो दिस इज माई एडवाइस। और आके लाइक तुम्हें कुछ नई चीजें जो तुम्हें पता करने को मिलेंगी, दिस इज, क्योंकि मेरे को मतलब काफी नई चीजें थी, मैंने नहीं सुनी थी पहले दिन हम आए थे, क्योंकि अब तो प्रिंसिपल चेंज हो चुका है, बट पहले जो प्रिंसिपल थे तो मतलब दे ऑल आर लाइक कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तुम्हें एप्रन पहनना है, एप्रन के बटन्स बंद रखने हैं, सीनियर्स को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना है, हॉस्टल में भी करना है, कॉलेज में भी करना है, बाहर कहीं मिले वहां भी करना है। ये बेसिक रूल्स होते हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी है तो पता नहीं, बट मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें एज अ जूनियर्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि ये चीजें हैं और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बैड विद दैट, कि मतलब तुम्हें अपने बड़ों को रिस्पेक्ट अच्छे से देनी पड़ेगी। एंड दैट आर सम दीज आर सम रूल्स जो कि अच्छे भी हैं और तुम्हें लाइक तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप भी करेंगे। रीजन ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब दबाने के लिए, या मतलब तुम्हें ऐसा भी लगेगा एक स्टेज पे कि सीनियर्स हैं तो कुछ सीनियर से तुम्हारी अच्छी बने भी गई, कुछ से नहीं भी बनेगी। बट दिस इज पर्सनली माई अगेन अ सिंगल एडवाइस कि ऐसा होता है कि कुछ सीनियर जो जिनको मेरे को लगा था कि ये मतलब उनसे मेरी इतनी अच्छे से बात नहीं होती थी और मुझे उतने पर्सनली अच्छे भी नहीं लगते थे, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सीनियर्स मेरे को बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे वो सीनियर्स जेन्युइनली काफी ज्यादा अच्छे ही निकल के आए हैं इन अपकमिंग डेज। सो दिस इज माई एडवाइस कि प्री जज कभी भी किसी को मत करना कि मतलब जाते ही एक
पर्सनैलिटी मतलब माइंडसेट बना लेना कि ये इंसान ऐसा ही है, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि हमेशा ही मैं बता रही हूँ कि जो इंसान तुम्हें स्ट्रिक्ट दिखेगा, जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि नहीं अच्छा इंसान नहीं है, दैट पर्सन सीरियसली विल बी द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। यू विल रियलाइज इट लेटर ऑन। सो मैंने भी किए हैं काफ़ी लोग जो मेरे को पसंद नहीं थे। इनिशियली मेरे को लगता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड अगेन सो ऐसा नहीं होता है। तुम्हें टाइम हील्स एवरीथिंग एक्चुअली। सो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ को। आके तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। एंड हाँ, पीजी में मतलब कुछ खरीदना नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैंने खरीदने की जितनी भी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट तुम्हें बताई ना, वो सारी चीज़ें हॉस्टल में खरीदनी है। पीजी में सिर्फ तुम अपने कपड़े लेके आना, इसके अलावा कुछ मत लेके आना, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हें पीजी में मिलती हैं। एंड अगेन 4th राउंड अब स्टार्ट होगा, तो आई थिंक सो सारी सीट्स फिलअप हो जाएंगी एंड जल्दी ही लाइक सून टू बी सारे जूनियर्स आएंगे यू देयर। एंड होप यू गाइज हैव अ गुड मेडिकल जर्नी एंड आई वेलकम यू ऑल एज माई अपकमिंग जूनियर्स। बाय।